जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने डेसिमल चैप्टर पढ़ करके समझा और समाप्ति की। अब जो हमारा आज का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पहाड़ा ज़रूर याद रखिए। डाटा हैंडलिंग हिंदी में क्या कहेंगे? आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले ये जानना है कि डाटा क्या है, आंकड़े क्या होते हैं। तो डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर। संख्याओं का क्या है? समूह। टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। संख्याओं का ऐसा समूह जिससे हम उपयोगी जानकारी निकाल सकें। ऐसे संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिससे उपयोगी जानकारी मिल सके या निकाल सकें, उसी को क्या बोलेंगे? आंकड़ा या डेटा। डेटा, डाटा, जो भी आप कहते हो कह सकते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा कि जनसंख्या गणना कराती है गवर्नमेंट। आपके घरों में भी आते होंगे जनसंख्या गणना करने वाले। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, या कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। एक घर में देख रहे हैं कितने जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कितने 60 साल से ज़्यादा एज के हैं, कितने बच्चे हैं, माता पिता में से हर एक परिवार में किसकी कितनी संतानें हैं। ये सारा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब इससे हम क्या, इससे गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ योजनाओं को चालू करने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करती है, उन आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, और वो ये बताती है कि इतने महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने जो है 60 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष हैं, इतने 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, इतने 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में भी बच्चियां कितनी हैं, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड कितनी हैं। तो ये सब क्या है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डेटा का। और दूसरा तरीका आप अपनी क्लास में देख लीजिए। क्लास में या कॉलोनी में जहाँ पर आप रह रहे हो, या गांव में, अगर आप कुछ डेटा कलेक्ट करें तो देखेंगे कि जैसे सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों को गांव में कौन सी मिठाई पसंद है, तो घर घर जा कर के लिख रहे हैं कि 5 सदस्य हैं, 5 में से 3 को लड्डू पसंद है, 2 को जलेबी पसंद है। इसी तरह अगले घर में गए, फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि लड्डू का संख्याओं वाला अलग कर लिया, जलेबी की संख्याओं का अलग कर लिया, रसगुल्ला का अलग कर लिया, और फिर बताया कि पूरे गांव में कौन सी मिठाई लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो इससे क्या है कि इससे हम लोग आगे प्लानिंग कर सकते हैं उस डेटा का इस्तेमाल करके। या सर्वे किए घर में जा करके कि कौन कौन जो है चाहता है कि हैंड पंप सार्वजनिक रूप से लगे, या घर घर जो है पानी आए। तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमें चाहिए, जिनको घर में परेशानी नहीं होगी पानी की, वो जो है नहीं कहेंगे। अदरवाइज लोग कहेंगे कि जो है नहीं, हाँ पानी की व्यवस्था पहले हो, सड़क की बाद में हो। ठीक, तो ऐसा कुछ, तो जिससे आप क्या करें, एक उपयोगी जानकारी ऐसे कलेक्शन से निकाल सकें, उसी को क्या बोलेंगे? डेटा। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इस तरीके से, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब हम टेबल बना लिए। टेबल बनाने का मतलब क्या किए? इधर लिख दिए मिठाई का नाम,
रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, और इधर क्या लिख दिए, इनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या 10, 15, 20 ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। हमने क्या बना दी, सारणिक। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर ये जो लोग हम हैं, तो यहाँ पर 10 लोगों का चेहरा आप दिखा दीजिए। ये हैं 10 लोग का चेहरा। चेहरा तो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो 10 बिंदु ऐसे बना दीजिए। कितने हो गए, 3 3 6 7 9 10। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं पिक्चर से बोलूं तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं कलेक्शन। ठीक, पिक्टोग्राफ से देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। उससे भी आसान ये अगर टेबुलर है तब। और कभी कभार क्या होता है, ना टेबुलर होता है ना पिक्टोग्राफ होता है, सिंपल लिखा होता है। जैसे 30 लोगों का डाटा लिखा है, पूरे गांव में 30 लोग हैं सपोज, या पूरे क्लास में 30 लोग हैं, और डाटा ऐसे लिखा है कि रसगुल्ला, पहले से पूछा गया रसगुल्ला, फिर जलेबी, फिर जलेबी, फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी, लड्डू। कितने बच्चे हो गए, 6। ऐसे ही करके 5 लाइनों में आप डाटा लिख दीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे खराब रिप्रेजेंटेशन डेटा का ये होता है, ये रा डाटा होता है। रा का मतलब अभी इसमें हमने ना तो टेबल बनाई और ना पिक्चर से रिप्रेजेंट की है। ठीक, ये इनिशियल स्टेज का डेटा होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सारणी रूप में लिखते हैं। तो ये सबसे रा डाटा होता है, सबसे कच्चा माल जिसे आप कहते हैं, कि तुरंत आपने इंफॉर्मेशन ली और अभी हमने उससे क्या किया, उसको आपस में एक तरीके से स्ट्रक्चर लेयर नहीं बनाया, उसको सेग्रीगेट नहीं किया, अलग अलग नहीं किया। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, ये होता है रा डाटा। फिर इसी को आगे प्रोसेस करके या तो टेबल फॉर्म में लिख देंगे या पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे अच्छा क्या है, टेबल फॉर्म। उससे बेकार क्या है, पिक्चर फॉर्म। और सबसे खराब क्या है, ये। ठीक, तो जब हम इनिशियल डाटा कलेक्ट करते हैं तो इस फॉर्म में रहता है, फिर इसको या तो इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब आप अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 9। ये है आपका चैप्टर। चैप्टर नंबर 9। ये है क्रिकेट का डेटा दिया है इन्होंने। नेम ऑफ बॉलर, ओवर, मेडन ओवर, रन गिवन, विकेट टेकन। एक ही साथ कई सारे डाटा दे रहे हैं। ए बॉलर कितने ओवर किया, 10 ओवर किया, 2 मेडन फेंका, 40 रन दिया और 3 विकेट लिया। अब इससे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। जैसे जैसे पूछा कि कौन से बॉलर ने ज़्यादा ओवर किए, तो सभी ने क्या किए, इक्वल किए। पूछा कौन से बॉलर ने ज़्यादा मेडन ओवर किए, तो कौन से बॉलर ने किए, ए और सी ने। किसने जो है ज़्यादा रन दे दिया, तो किसने ज़्यादा रन दिया, ए ने। किसने ज़्यादा विकेट लिया, डी ने। ओ सॉरी, किसने ज़्यादा रन दिया, डी ने। किसने ज़्यादा विकेट लिया, डी ने। ठीक, तो ये क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक, ये क्या है, बैट्समैन का, कि एक ये बॉलर का डाटा था, ये बैट्समैन का, कि कितने रन बनाए, कितने बॉल फेस किए और कितना टाइम तक वो क्रीज पर बने रहे। डाटा को रिकॉर्ड करना, ये देखिए एक क्लास में है, ये स्टूडेंट के नाम है और वो कौन कौन से फ्रूट पसंद करते हैं उनके नाम आगे लिखे हैं। जैसे राघव को बनाना पसंद है, प्रीति को एप्पल पसंद है, अमर को गुआवा पसंद है, अमरूद, फातिमा को ऑरेंज पसंद है, संतरा। ठीक, अब हमने क्या किया, ये रहा डाटा है, अब हमने टेबल बनाई है। इसके बाद देखिए, बनाना कितने लोगों को पसंद है, ये गोला बता रहा है। ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, वहां पर लिखा होगा 3 ही लोग ऑरेंज वाले मिलेंगे, 3। एप्पल कितने लोगों को पसंद है, 5 लोगों को। तो हमने एक टेबल बना ली, ये पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए, बनाना 8 लोगों को, ऑरेंज 3 को, एप्पल 5, गुआवा 4।
यहाँ पर देखिए, एक टीचर ने क्लास में कहा कि कितने लोगों को राइस पसंद है, कितने को चपाती पसंद है, रोटी, और कितने लोगों को दोनों पसंद है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा निकला। लाइन, हर एक लाइन क्या बता रहा है, एक स्टूडेंट को। अब 17 स्टूडेंट हैं जिनको राइस पसंद है, राइस ऑनली मतलब केवल चावल वो खाना पसंद करते हैं। चपाती ऑनली के लिए 13 हैं, और जो दोनों खा रहे हो राइस और चपाती, वो कितने हैं, 20। अब इन्होंने क्या किया कि ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसे बना लिया वो मैं बता रहा हूँ। देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि कैसे कर दिए। देखिए, इसमें सब में कॉमन क्या है कि 10 के ऊपर है सारी डिजिट, तो इसको क्या कर लिखे, इसको लिखे 10 + 7, तो 10 का एक ग्रुप बन गया, और उसके बाद 7 लिखा है। 13 क्या लिख दिए, 10 + 3, और ये 10 10 के दो ग्रुप बन गए, वही इन्होंने बनाए हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको इससे भी मतलब है। ठीक, अगर आप 10 के ग्रुप ना बना करके और छोटे ग्रुप बनाए 5 5 के, तो ऐसे बना सकते हैं। 5 5 के कितने बनाएंगे, 5 × 15 + 2 17, तो 5 5 के 3 ग्रुप बने और 2 अलग कर लिए। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इससे आप घबराइएगा नहीं। अब ये जो ग्रुप है, इसको इन्होंने ये सिंबल दे दिया, और कुछ नहीं। ये क्या है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो राइस में कितने हो गए, 5 5 10 5 15 और 2 17। यहाँ पर 5 है, ये 5 है, तो 5 5 10 3 13। तो ये केवल क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, और कुछ नहीं, तो घबराइएगा नहीं। अब ये देखिए, ये रहा डाटा है। अब आपको ये देखना है कौन सा नंबर, आगे रुकिए, पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6। क्लास 6 में एकता पढ़ रही हैं, और उनको कहा गया है कि अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके जूते का नंबर का डाटा कलेक्ट कीजिए। तो कितने लोग हैं पहले जरा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल कितने लोग हैं, 32। अब 32 में से देखिए 5 नंबर किसका किसका है, तो काउंट कीजिए 5, 1 2, काउंट करने का ही तरीका, काटते चलिए, 3 4 5 6, और भी है 5 7 8, हो गया। तो 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स का है, 8 लोगों का। तो यहां पर ऊपर टेबल बनाइएगा, शूज नंबर, और इधर लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोगों का है ये शूज नंबर। तो 5 नंबर का शूज कितने लोग पहन रहे हैं, 8 नंबर का। 4 नंबर का कितने लोग पहन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर का कितने लोग पहन रहे हैं, 5 लोग। अब 6 नंबर का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग। 7 नंबर का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7। 8 नंबर का कितने लोग हैं, 1 और 2, तो 8 नंबर के 2। टोटल नंबर काउंट कर लेंगे तो आपको उतने ही स्टूडेंट मिलेंगे जितने का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। टोटल कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया था, 32 लोगों का। जोड़कर देख लीजिएगा, 32 आना चाहिए। अब देखिए, हमने इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया। अब टेबल फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर आपसे पूछे कि कौन से नंबर का जूता ज़्यादा लोग पहनते हैं, तो कौन से नंबर का पहनते हैं, 6 नंबर का। कितने लोग पहन रहे हैं, 10। उससे कम, मतलब सबसे हाईएस्ट रिपीटिशन किसका हो रहा है, 6 नंबर शूज का। उससे कम रिपीटिशन किसका हो रहा है, 8। 8 लोग किसका पहन रहे हैं, 5 नंबर का। सबसे कम नंबर का जूता कौन पहन, कितने लोग पहन रहे हैं, 2 लोग।
और कौन सा नंबर का जूता है वो, 8 नंबर का। ठीक, तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। देखिए ये कलेक्ट कर लिए। पिक्टोग्राफ में क्या है कि यहाँ पर पिक्चर बना दी है। ये पिक्चर के आगे यहाँ पर लिखा होगा कि ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये बुक एक बुक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर कितनी बुक है प्रो 1 में, 4। यहाँ पर कितनी है, 5, 2। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी पिक्चर का आपको मतलब यहाँ पर जरूर लिखा होगा कि इस एक चेहरे का मतलब क्या है, एक लोग एब्सेंट हैं। तो मंडे को कितने लोग एब्सेंट हैं, 5। ट्यूसडे को कितने लोग हैं, 4। वेडनेसडे को 2। थर्सडे को कोई एब्सेंट नहीं है। फ्राइडे को 1। और सैटरडे को कितने हैं, 3 3 6 2 8। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। कौन से दिन में सबसे ज्यादा नंबर स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो कौन से दिन में है, सैटरडे। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, कहाँ पर फुल अटेंडेंस है, थर्सडे में, कोई एब्सेंट नहीं है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन वीक, इस वीक में टोटल कितनी एब्सेंटी हैं, सबको जोड़ डालिए। मंडे को कितने लोग एब्सेंट थे, 5। तो 5 4 9 2 11 1 12, 12 और 8 20। तो वीक में टोटल कितने लोग एब्सेंट हैं, 20 लोग, 20 लोग। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल वही चीज है। ये एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लोगों को। तो ब्लू में कितने लोग हो गए, 10 20 30 40 50। ग्रीन में 30। रेड में 1 2 3 4 5, ये आधा ही है। तो ये हो गया 50 और 10 60। और यहाँ पर 20। आगे क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल प्रेफरिंग ब्लू कलर। ब्लू कलर कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, 50। हाउ मेनी पीपल लाइक्ड रेड कलर, रेड कलर में कितने लोग हैं, 60। कोई दिक्कत। ये हमने कैसे जाना, यहाँ पर ये इस पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 10 लोगों के बराबर। इसी तरह इसको कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेम, एक वॉच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100। रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी। तो मंडे को कितने नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर्ड, कितने जो है घड़ियां फैक्ट्री में बनाई गई, तो 1 2 3 4 5 6, 6 घड़ी हैं। और एक घड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100 को। तो टोटल कितनी घड़ी बनाई गई मंडे को, 600। यहाँ पर 6 के बाद 7 और 7.5। तो 7 7.5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 750 घड़ी। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 6 पूरा है, एक आधा है। तो 6 पूरा मतलब 600, और आधा मतलब 100 का आधा 50, 650। यहाँ पर देखिए कितनी घड़ी, 3 3 6 2 8, 800। यहाँ पर 600, और यहाँ पर 550। आगे क्या कह रहा, विच ऑन विच डे वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर्ड। सबसे कम नंबर कब किस दिन मिला, सैटरडे, 550। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉच, सबसे मैक्सिमम किस दिन मिला, थर्सडे को। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर्ड इन पर्टिकुलर वीक। तो सबको जोड़ डालिए, सबको जोड़ करके देख लीजिए कितनी घड़ियां बनी। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। कितने हैं, 40। अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। एक नंबर कितने लोगों को मिला, इधर लिखिएगा नंबर और इधर लिखिएगा स्टूडेंट्स। तो एक नंबर देखिए किसको मिला, इनको मिल गया, इनको मिल गया। पूरे लाइन में और कहीं दिख रहा है एक, नहीं। तो 2 लोग तो एक नंबर प्राप्त किए।
उसके बाद कौन सा नंबर है? दो। दो कितने लोगों ने प्राप्त किया? ये ये इसके बाद ये तीन। चार भी हैं, हाँ चार भी हैं, पहले तीन भी हैं। तीन नंबर किसको किसको मिला? एक, दो, तीन, और कहीं नहीं। चार, चार नंबर किसको मिला? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो चार नंबर किसको मिला? छह लोगों को। पांच नंबर किसको मिला? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छह लोगों को। फिर उसके बाद छह नंबर। छह नंबर देखिए किसको मिला? एक, दो, चार बाकी रह गया क्या? ये एक चार बाकी रह गया, तो ये हो जाएगा सात। छह वाला देख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो छह किसको मिला? सात लोगों को। सात कितने लोगों को मिला? सात देखिए कितने लोगों को मिला? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच लोगों को। आठ नंबर कितने लोगों को मिला? एक, दो, तीन, चार, चार। नौ नंबर कितने लोगों को मिला? एक, दो, तीन। इनको जरा जोड़िए, देखिए 40 आ रहा है। तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ सात 15, 15 छः 21, 21 सात 28, 28 और पाँच 33, 33 और सात 40। इसका मतलब कि हमारा डाटा सही है। आगे क्या कह रहा? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7। जो सात और सात से ज्यादा पाए हैं। तो कौन पाया है सात और सात से ज्यादा? सात पाए हैं पांच लोग, और आठ पाए हैं, आठ पाए हैं चार लोग, नौ पाए हैं तीन लोग। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हो गए? पाँच चार नौ तीन 12। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए? 12 लोग। ये तभी आएगा जब आपने टेबल बना लिया। बी क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल मार्क्स बिलो 4। चार के पीछे कितने लोग हैं? तीन दो एक वाले। तीन तीन छः दो, 8 लोग। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ सीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। चलिए, क्लास 6 के स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स। उनके मिठाई की ये चॉइस है। ठीक। तो चलिए हमें टेबल फॉर्म में पहले अरेंज करना है। तो लड्डू, बर्फी, जलेबी, और कोई है? रसगुल्ला, और तो नहीं है। चलिए, लड्डू का देखिए। लड्डू कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो लड्डू कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 11। फिर आज आ जाइए बर्फी। एक, दो, तीन। तीन लोग बर्फी प्राप्त वो पसंद कर रहे हैं। जलेबी का देखिए। एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 7। रसगुल्ला देखिए कितने लोग पसंद कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहां पर ये भी क्या कह रहा है, टैली मार्क्स। आप चाहें तो ये जो है यही है टैली मार्क्स, और सिंबल भी आप चाहें तो बना करके कर सकते हैं कि 3 3 का एक पेयर बना लीजिए। तो 11 को कैसे लिखेंगे, अगर मैं ये पेयर बना रहा हूं कि ये 3 का पेयर है, तो 11 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 3 6 3 9, और इधर 2 लाइन अलग से। 3 को कैसे लिखूंगा, ऐसे। 7 को कैसे लिखूंगा, 3 3 6 और एक 7। इसी तरह 9 को 3 बार ये 3 बना दीजिए। सिंबल से भी दिखा सकते हैं। ठीक। अब आगे क्या कह रहा, अरेंज द नेम्स, ये तो आपने कर दिया। विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा खाने वाले लोगों की संख्या कौन सी है, लड्डू खाने वाले लोगों की संख्या है। इनको जोड़ भी लीजिए, देखिए 30 आ रहा कि नहीं, 11 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स। कैथरीन ने एक पासा फेंका, कितनी बार फेंका, 40 बार, और देखा कि कौन सा नंबर आ रहा है। एक देखिए कितनी बार आया, तो टोटल ये संख्या कितनी होगी, 40। ठीक। अब देखिए कि एक कितनी बार आया, तो टेबल बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक आया 7 बार। दो देखते हैं कितनी बार आया। लूडो का पासा आपने देखा होगा ना, उसमें 1 से लेकर के 6 बिंदु तक ही बने रहते हैं, तो 6 तक ही यहाँ पर नंबर आपको दिखेंगे। ठीक। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड कितनी बार आया, यहाँ पर है कहीं 2। 1 2 3 4 5 6। 6 बार आया 2। 3 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 5 बार 3 आया। 4 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4। 4 बार 4 आया। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। इनको सबको जोड़िए, देखिए 40 आ रहा है। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 11 40। इसका मतलब हमारा सही है। तो इधर लिखिएगा क्या, नंबर ऑन डाइस, पासे में जो नंबर लिखा है, और यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्ड, कितने टाइम्स वो अपीयर हुआ। अब आगे क्या पूछ रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन नंबर सबसे कम बार आया। तो इसमें सबसे कम बार कौन आया है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम कौन आया है, 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए, ऐसा है कोई। हाँ, 1 और 6 दोनों कितनी बार आए, 7 7 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एंड 6। ये आपका आंसर है। चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए तरीका।
क्वेश्चन नंबर 4, ये एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक साथ नहीं आ रहा, दोनों को छोटा करते हैं। हाँ, अब आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 3 3 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 3 6 2 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मिनिमम ट्रैक्टर किसके पास है, डी के पास। कितने ट्रैक्टर हैं, 3। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मैक्सिमम किसके पास है, सी के पास। कितने हैं, 8। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू बी, अब सी के पास बी के कंपेयर में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, तो बी के पास कितने हैं, 5, सी के पास हैं 8, तो इनको घटा दीजिए तो मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5, तो सी के पास 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। अगर ये घटा ना पाए तो यहाँ भी देख लीजिए, जो आ रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, बचे कितने, 3, तो सी के पास 3 ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेज, सभी विलेज को मिला करके टोटल ट्रैक्टर कितने हो गए, तो जोड़ दीजिए सबको, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, तो टोटल कितने ट्रैक्टर हो गए, 28। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक चेहरा जो गर्ल्स का बना है चोटी किए हुए, वो एक चेहरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 गर्ल्स को। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 चेहरे हैं और एक चेहरा 4 गर्ल्स को, तो कितने हो गए, 6 इंटू 4, 24 गर्ल्स यहाँ पर हो गई। सेकंड में क्या है, 1 2 3 4, 4 तो पूरा है, तो 4 चौक 16। अब ये यहाँ पर ये मत कर दीजिएगा कि आधा है तो इसका आधा कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 16 से ज़्यादा, और अगर ये पूरा होता तो कितना होता, 5, 5 चेहरे होते और 5 चेहरे का मतलब कितना हो गया, 20, तो 16 से 20 के बीच में इसकी संख्या है। अब ये नहीं पता कि कितनी है, ये हमने गलती एग्जाम्पल में करते समय बताई थी कि जो है कर दी थी कि आधा लेकर के उसको कर दिया, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। यहाँ पर देखिए 3 2 5, तो यहाँ पर 5 चौक 20, यहाँ पर देखिए 3 पूरी हैं तो 3 चौक 12, और अगर चौथी होती तो कितना होता, 16, तो इसका संख्या क्या है, 12 से 16 के बीच में। यहाँ पर देखिए 4 पूरी हैं तो 4 दूना 8, और अगर 3 पूरा हो जाता तो जो है, सॉरी 2 पूरी हैं, अगर तो 4 दूना 8, और अगर 3 हो जाता तो 12 हो जाता, तो 8 से 12 के बीच में। ये 4 हैं तो 16, ये 3 हैं तो 12, ये क्या है, अगर 2 पूरी होती तो 8 होती, तो ये 4 से 8 के बीच में। आगे क्या कह रहा, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, किसके पास सबसे मिनिमम गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8th के पास, 4 से 8 के बीच में है ये संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास 8। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, क्लास 6 में जो नंबर है वो क्या है, 16, और क्लास 5 में जो नंबर है वो क्या है, 8 से 12 के बीच में। क्या ये लेस है, 16 जो है 8 से 12 के बीच में जो संख्या पड़ेगी उससे क्या कम है, कभी नहीं, तो यहाँ पर नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, कितनी गर्ल्स हैं, 12, ठीक। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इन सोन, एक बल्ब 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंबल, तो कितने बल्ब हुए यहाँ पर, 3 3 6, तो ये कितने हो गए, 12, यहाँ पर 3 3 6 2 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, 8, 4 4 8 1 9, क्या कह रहा,
ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? 14 बल्ब। आगे क्या कह रहा? नहीं हो रहा, करना ही पड़ेगा। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? कितना था? 3 3 6। सबसे ज्यादा बल्ब शायद यहां पर सोल्ड हुए हैं। 3 3 6 3 9, 18 बल्ब। तो ये क्या हो जाएगा? संडे। आगे क्या कह रहा? ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वेर सोल्ड? तो सेम नंबर कहाँ हो जाएंगे? ये है नंबर सेम, ये नंबर सेम है, और कोई सेम आ रहा है? और तो सेम नहीं है। तो वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। आगे क्या कह रहा? इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टून्स वेर नीडेड इन द गिवन वीक? अगर एक कार्टून में 9 बल्ब आ सकते हैं तो कितने कार्टून में पूरे वीक के बल्ब आ सकते हैं? तो पूरे वीक के बल्ब पहले गिन लीजिए। 3 3 6, या ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। तो टोटल कितने हो गए? 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33 और 4, 33 और 4 हो गया 37, 37 और 3 40, 40 और 3 43। गिन कर देखिए कि 43 बल्ब हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। एक बल्ब कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंबल 2 बल्ब को। तो ये कितने हो गए बल्ब? 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 86। एक कार्टून में कितने बल्ब आ रहे हैं? 9 बल्ब। एक कार्टून में कितने बल्ब आ रहे हैं? 9 बल्ब। तो 86 बल्ब कितने कार्टून में आएंगे? 9 से भाग कर दीजिए। 9 नवा 81। 81 के बाद कितने बचे? 5। तो 9 कार्टून पूरे लगेंगे और 5 बल्ब 10वें कार्टून में जाएंगे। तो ये कितने यहाँ पर कार्टून लगेंगे? 10 कार्टून्स। ठीक है, 9 कार्टून पूरे भरे होंगे, 10वां कार्टून में केवल 5 बल्ब होंगे। ठीक, 4 जगह खाली रहेगी क्योंकि टोटल जगह कितनी है? 9। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स। अच्छा, ये एक फ्रूट बास्केट, एक सिंबल कितने फ्रूट बास्केट को बता रहा है? कितनी फल की पेटियों को बता रहा है? 100 को। तो ये 4 हैं, इसका मतलब ये कितनी बिक रही हैं? 400। ये कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 तो पूरी हैं, तो 500। अगर ये पूरी होती छठवीं तो 600 हो जाता। तो 500 से 600 के बीच में इसको, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना। 1 2 3 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा? 700। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 900 से 1000। ये 3 3 6 2 8, 800। और ये 400 से 500 के बीच में। आगे क्या कह रहा? विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट? किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट बेची? मार्टिन ने। इसी का डाटा सबसे ज़्यादा है। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वेयर सोल्ड बाय अनवर? अनवर कितने ने सोल्ड किया? 700। आगे क्या कह रहा? द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाई ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम?
जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा बेचा है वो नेक्स्ट सीजन के लिए गोडाउन खरीदना चाह रहे हैं। तो ऐसे कौन से मर्चेंट हैं? तो 600 से ज़्यादा या 600। देखिए ये तो 600 से कम है, क्योंकि अगर पूरा होता तो 600 होता, ये पूरा नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से मर्चेंट हैं? यही 3 लोग हैं, ये अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, क्योंकि इन्हीं का डाटा बता रहा है कि या तो ये 600 हैं या 600 से ऊपर हैं। तो 600 से ऊपर ही हैं। ये वाला नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये अगर पूरा बेचते तब 600 होता। हमें यहाँ पर लिखा है 600 या उससे ज़्यादा, तो 600 भी वाला डाटा नहीं लेंगे। ठीक, अब आपका ये द एंड है ये चैप्टर। ठीक, तो कैसे अरेंज करते हैं ये आपने देख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने इसके क्वेश्चन गलत किए, इसका मतलब कि आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए, जोड़ घटाना में गलती मत कीजिएगा। धन्यवाद।